गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग प्रीति बहन से कुछ अनुभव सुनेंगे जो दिल्ली से आई हैं। सदर हॉस्पिटल में विजिट के लिए बहन जी आई हैं, आप अनुभव सुने। नाम प्रीति है और लौकिक व्यवसाय जो है वो मेडिकल डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारी सेवाएं रहती हैं उससे रिलेटेड हमारा लौकिक कार्य है, जिसके फलस्वरूप हमको पूरे इंडिया में अलग अलग सरकारी अस्पतालों में जा कर के उनको देखना रहता है। पहले हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन उससे मन थोड़ा उचाट हो गया था, है ना। अपने कार्य से हमें संतुष्टता थी और जो पेशेंट से हमारा संपर्क होता था उसमें हमें अच्छा लगता था, लेकिन हमको लगता था कि हम थोड़ा सा कम ही लोगों को सर्विस दे पा रहे हैं। गिनती के कुछ लोग जो उस फैसिलिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो सेवा मिल रही है ना। और इतनी जो हमारी पब्लिक है वो उससे वंचित है। तो फिर हमको ये संकल्प आया कि हमको पब्लिक हेल्थ में कुछ काम करना है। तो इसीलिए फिर हमने गवर्नमेंट के साथ ये काम शुरू किया और अभी जो हम अलग अलग स्थानों पर और खास ये बिहार सरकार के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें हम सभी सरकारी अस्पतालों में और अभी शुरुआत में हम सिर्फ प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए कार्यरत हैं। तो उसमें जो भी हमारा योगदान है वो अलौकिक लौकिक दोनों ही तरह की सेवा और साथ साथ अपना पुरुषार्थ, तो यही हमारा परिचय है। हम शांति। तो ये भी चंचलता है कि कर्म इंद्रियां हमारी बात ना हमारे वश में नहीं है। कारण क्या, जब तक कारण नहीं समझेंगे तो निवारण भी, है ना। ऐसे तो हर बात का कारण ही देह अभिमान है ना। मेजर कारण तो सब कुछ देह अभिमान में ही आ जाता है ना। तो कारण यही सोच रहे थे कि जब कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं, दो बातों में भी, जो संकल्पों की भी गति क्यों फास्ट होती है। जो बाबा ने बोला ना, शक्ति आएगी कब, जब संकल्पों की गति में धैर्यता होगी, लेकिन संकल्पों की गति भी कब फास्ट होती है। तो दोनों का ही कारण क्या निकल के आता है, देह अभिमान। कैसे? जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा अभिमानी देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो फिर कौन याद आएगा? जब अपने को आत्मा समझेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। बाबा याद आएगा तो घर याद आएगा, है ना। बाबा की बात याद आएगी तो तुरंत कंट्रोल आना चाहिए ना। लेकिन देह अभिमान में गति क्यों फास्ट होती है? तो अभी जैसे हम दीदी जब मुरली सुना रहे थे तो ये बात हुई थी कि अभी हम द्वापर तक पहुंचे हैं, है ना। तो मैं सोच रही थी कि द्वापर तक पहुंचे, देखो द्वापर के क्या संस्कार थे। द्वापर में हमने भक्ति करना शुरू किया था, है ना। और द्वापर में जब हमने भक्ति करना शुरू किया तो भक्ति में क्या किया, भगवान को क्या बोलते थे भक्ति मार्ग में, क्या बोलते थे? द्वापर में जब भक्ति करना शुरू किया था, द्वापर से ही वापस जाने की बात तो नहीं करते थे। जब द्वापर में भक्ति शुरू करी थी तो क्या कहना शुरू किया था बाबा को? बोला क्या कि यहीं पे स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग में ट्रांसफर होंगे हम, स्वर्ग यहाँ नहीं बनेगा, अब नहीं बन सकता है। सुना, अब तो और खराब, जो बाबा है हमेशा मुरली में कहा ना, परिस्थितियां और खराब आएंगी, और बड़ी परिस्थितियां आएंगी, दुख बढ़ेगा, बोला था ना बाबा ने। तो बोला, बाबा ने कभी बोला कि दुख कम हो जाएगा? दुख से छूटने का साधन ही यही है कि बाबा को याद करो, परम धाम में जाओ, और फिर जब नीचे आएंगे तो तब आएंगे सुख की दुनिया में। इस दुनिया में अब सुख, हमको सुख का अनुभव है संगम पर, लेकिन सूक्ष्म वतन में। हमको सुख का अनुभव है बाबा के संग में, हमको सुख का अनुभव है परम धाम में। जब हम उस अनुभव में जाएंगे तो हमको सुख की अनुभूति होगी। यहाँ भूल जाओ कि यहाँ सुख होगा, अभी वो उम्मीद खत्म कर दो। तो पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा परम धाम का अनुभव करें,
ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ का अनुभव करें। या ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। लेकिन हम चेक कर रहे थे पुरुषार्थ क्या रहता है, जो हमारे घर के 4-5 सदस्य होते हैं ना, ये ठीक हो जाए, वो पुरुषार्थ नहीं होता। योग भी किस लिए लगा, 21 दिन योग करो, 40 दिन योग करो। मेरे ना ये बुद्धि में कभी भी बात नहीं बैठी आज तक, सच बता रहे हैं। जब से ज्ञान में आए हैं ना, तो ऐसे मिलती है ना बहुत सारी राय, है ना, तो वो बोलते हैं कि आप ना उसके निमित्त 40 दिन तक लगातार योग करो। तो मैं सोचती थी कि ये तो बाबा के ज्ञान की विपरीत बात नहीं है। नहीं, बाबा का ज्ञान बोलता क्या है, बुद्धि इससे हटानी है। हमको मालूम है ये कुछ सही नहीं होने वाला है, मेरे को अपने को सही करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसका प्रभाव मुझ पे क्यों आ रहा है। मैं तो ये चेक कर रही थी कि मान लो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है या वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा, मेरी स्थिति क्यों डिस्टर्ब है, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ। मुझे तो साक्षी होकर के देखना है ना, जो बाबा ने कहा हमारा लास्ट की फाइनल स्थिति, लास्ट का पेपर है ना, साक्षी दृष्टा, नष्टो मोहा स्मृति जागृत, नष्टो मोहा, है ना। मेरा डिस्टर्ब होने का कारण क्या है, मैं योग लगा रही हूँ वो ठीक हो जाए, फिर वो तो ठीक होगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा, फिर उसके लिए योग लगाऊंगी 40 दिन, फिर वो ठीक होगा, फिर तीसरा कुछ आ जाएगा। तो ऐसे छोटे 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 योग ही लगते रहेंगे हमारे, और अंत तक हम यही चीजें ही ठीक करते रहेंगे। मतलब इधर रिपेयर करा, इधर अभी मैं सोच रही थी कि चादर फटा हुआ है पूरा, जैसे पूरा हॉल का चादर, इधर बिछेद, इधर बिछेद, इधर बिछेद, इधर बिछेद। तो हम सोचते हैं एक कोने से शुरू करें, इधर सिलना शुरू करें, फिर इधर का, फिर दूसरा छेद सिलेंगे, और पूरा समय निकल जाएगा। अब चादर को ही जोड़ते रहेंगे, है ना, और समय ही पूरा हो गया। और वो जो हमारा पुरुषार्थ था, हमारा पुरुषार्थ क्या था, सतो प्रधान स्वयं को बनाना है। इसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है ना, तो मुझे ठीक करना है। देखो अभी मैं सोचती हूँ कि ना बड़ा रॉयल हो गया है, जैसे माया पहले वो लोहे के जंजीरों से, अभी हम सोने की जंजीरों में, क्या पहले वो टेंशन लेके लड़ाई झगड़े से वो करने की कोशिश करते थे, अभी हम सोचते हैं योग से करेंगे। योग आत्मा को पावन बनाने के लिए है ना। और क्या हम कहते हैं कि वो क्यों ठीक हो जाता है अपने आप ही, मेरी आत्मा पावन बनेगी, मेरे सामने जो परिस्थिति आ रही है क्यों आ रही है, मेरे पुराने कार्मिक अकाउंट्स, मेरी आत्मा पावन जितने मतलब मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए कि मुझे अपनी आत्मा को पावन बनाना है, अपने विकर्म विनाश करने, बाबा की याद से, किसी के ठीक करने की योग नहीं बनाना, अपनी आत्मा को पावन बनाना, कि मेरी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती जाए, और साथ साथ जो मैंने पिछले किए हुए विकर्म है वो हम विनाश करते जाए। तो जैसे जैसे आत्मा पावन होती जाएगी, विकर्म पुराने विनाश होते जाएंगे, आसपास की परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होंगी। सौभाग्य है जो बीच बीच में आप जैसे महान आत्माएं आते हैं और हम लोगों का मिलना जुलना हो जाता है। वहाँ तो सभी आत्माएं, यहाँ जितनी भी आत्माएं बैठी हैं सभी महान हैं, और मेरा भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे भी जिन देवियों और देवताओं का हम मंदिरों में पूजन गायन करते थे, उनको हम साक्षात, है ना, उनके दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, अगर कोई एक कोई ना कोई देवी देवता ही है ना, वो हाँ, देवी देवता ही है। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से
सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आज मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर कल नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति।